हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कैसे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करा जाता है। जिन भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है न्यूमेरिकल से रिलेटेड या डर लगता है कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले नेशनल इनकम समझने के लिए, नेशनल इनकम को हम एनवाई लिखते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नेशनल इनकम समझने के लिए आपको उसके कुछ एग्रीगेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट्स, ठीक है जी। एग्रीगेट्स को हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। एग्रीगेट्स को हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। देखो, नेशनल इनकम का मतलब होता है मेनली हमारे पास जितनी भी देश के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन से होने वाली इनकम, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। और प्रोडक्शन को हम मेनली बोलते हैं जीडीपी। जैसे लिखा है ना जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब कि डोमेस्टिक लेवल यानी कि इंडिया लेवल पे कितनी ग्रोस प्रोडक्शन हुई है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन कहलाता है। आपने सुना ही होगा कि आज इस देश की जीडीपी बढ़ रही है या इस देश की जीडीपी गिर रही है, तो जीडीपी का मतलब यही होता है कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है। इसी तरीके से इसको भी हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट या फिर एग्रीगेट बोलते हैं। इस तरीके के काफी सारे एग्रीगेट्स और कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे होते हैं वो। किसी भी एक एग्रीगेट में 4 चीजें होती हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास 2 चीज होगी, या तो होगी वो ग्रोस या होगी वो नेट, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास या तो होगा वो डोमेस्टिक या फिर वो होगा नेशनल, ठीक है जी। ये जो थर्ड नंबर पे है ये हमारे पास फिक्स्ड ही रहता है, इसको हम प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं, वैसे इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। और यहां पे होता है हमारे पास या तो एफसी या फिर एमपी। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब इसी की मदद से, इसी की हेल्प से हम अपने जितने भी सारे एग्रीगेट्स होते हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनेंगे। जैसे मैं अगर यहां से बात करूं, सबसे पहले मैं क्या ले सकता हूं? ग्रोस। ग्रोस का मतलब हो गया जी। इधर से लिया हमने डी यानी कि डोमेस्टिक। पी तो कांस्टेंट है ही, और यहां से हमने लिया है एफसी। तो हमारे पास पहला एग्रीगेट क्या बन गया है? जीडीपी एट एफसी। इसी तरीके से सेकंड क्या बन सकता है? जीडीपी एट एमपी। क्लियर है जी। थर्ड नंबर पे क्या बन सकता है? सबसे पहले ग्रोस ही लिया, अब डोमेस्टिक की जगह आप नेशनल ले लो, तो ये बन गया जीएनपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी। ये तो थे सब ग्रोस वाले, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास एन से यानी कि नेट से, ठीक है जी। नेट का मतलब हो गया एन। अब यहां पे डी ले लो यानी कि डोमेस्टिक। पी तो फिक्स ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एनडीपी एट, ये हो जाएगा एनडीपी एट एफसी, ठीक है जी। नेक्स्ट एनडीपी एट एफसी की जगह हमने लिख लिया है एमपी। 7 नंबर पे क्या हो जाएगा? नेट तो सेम ही रहेगा, डोमेस्टिक की जगह आपको नेशनल ले लेना है, तो ये आ जाएगा एनएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी। यही थे हमारे पास 8 एलिमेंट्स बेसिकली नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है जी। जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एनएनपी एट एफसी, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। एक एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी। सबसे पहली चीज आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारे सारे एग्रीगेट्स होते हैं। अब इसमें भी आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, वो क्या है? देखो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रोस। क्या हो जाता है? ग्रोस। और एक होता है नेट। ग्रोस का मतलब क्या होता है? ग्रोस वैल्यू वो वैल्यू होती है हमारे पास बेसिकली अगर आपने कोई भी चीज परचेज करी है। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज परचेज करी है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, विद नॉर्मल वियर एंड टियर आप उसका यूज करोगे, तो जब वो बिकेगी उतनी वैल्यू की नहीं बिकेगी, उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस होकर वो बिकेगी। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो माइनस होता है। सिमिलरली कि अगर आपको
ग्रोस पे आपने कोई चीज खरीदी, यानी कि उसकी ग्रोस वैल्यू थी 1 लाख, ठीक है जी। कुछ समय बाद जब आप उसको बेचने गए तो वो बिकी है हमारे पास 80,000 की बिकी है, तो 20,000 कहां गए? वो 20,000 थे हमारे पास डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया उसमें से, ठीक है ना। 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रोस वैल्यू से अगर आपको नेट वैल्यू पे जाना होता है तो उसमें से डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं। अगर आपके पास नेट वैल्यू है और आपको पता करना है कि उसकी ग्रोस वैल्यू कितनी थी, तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। तो इधर से आ गया हमारे पास प्लस डेप्रिसिएशन 20,000। समझ में आया? पहली चीज कि अगर ग्रोस से नेट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रोस जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ये थी पहली चीज। इसमें दूसरी चीज क्या आती है? डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? देखो, जितनी भी हमारी डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन होगी उसका मतलब होता है कि इंडिया में कितनी प्रोडक्शन हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि विद इन इंडिया के अंदर मैंने कितना सामान प्रोडक्शन करा है, वो ही हमारे पास क्या होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर मैं उसमें से बाहर का भी कुछ ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? टोटल प्रोडक्शन, यानी कि नेशनल प्रोडक्शन। सिमिलरली इनकम की हम बात करें, अगर मैंने अपने देश के अंदर प्रोडक्शन करने के बाद कुछ इनकम कमाई है तो उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। अगर मैं उसमें से बाहर वाली इनकम भी जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? नेशनल इनकम। अगर देश में जो कमाया है प्रोडक्शन करने के बाद वो डोमेस्टिक इनकम है, बाहर से जो इनकम आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है जी। अगर नेशनल से वापस डोमेस्टिक पे जाना है कि जितनी भी टोटल हमारी इनकम थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ देश की इनकम निकालनी है, कि जितनी देश में प्रोडक्शन हुई है वो वाली इनकम, तो जो बाहर वाली इनकम है उसको आप माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है जी। कई बार इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो इसकी वैल्यू निकालने का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं NFI, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म में यहां से बनाना चाहे तो बन जाती है फीफा माइनस फीटा। क्लियर है जी? NFI की जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है? फीफा माइनस फीटा। जो हमारे पास इनकम आई है और जो हमने पे करी है उनका हमें डिफरेंस करना होगा, वही हमारे पास क्या कहलाता है? फीफा माइनस फीटा कहलाता है। ये थी दूसरी चीज। तीसरे नंबर की चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? थर्ड नंबर पे हमारे पास फैक्टर कोस्ट यानी कि FC, ठीक है जी। एक होता है हमारे पास मार्केट प्राइस MP, ठीक है। एक है हमारे पास फैक्टर कोस्ट, एक है हमारे पास मार्केट प्राइस। अब इनका मतलब क्या होता है? फैक्टर कोस्ट का मतलब समझते हैं कि किसी भी चीज का आपने प्रोडक्शन करा है, क्या उसकी कुछ ना कुछ कीमत होगी, क्या कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। अगर आपने कोई चीज बनाई है लेट सपोज 50 रुपीज की, क्या आप उसको 50 में ही सेल करोगे? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ आपको टैक्सेस ऐड ऑन करने पड़ते हैं, ठीक है जी। क्या ऐड ऑन करने पड़ते हैं? टैक्सेस ऐड ऑन करने पड़ते हैं। उस टैक्स को ऐड करने के बाद जिस प्राइस पे वो बिक रही है, जिस भी कीमत पे वो बिक रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। बिफोर टैक्स वो क्या कहलाती है हमारे पास? फैक्टर कॉस्ट। की अभी वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की कीमत है। समझ में आ गई? यहां पर उसको आप प्लस करोगे तो वो होगा NIT के फॉर्म में। NIT की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होती है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे मेनली जो टैक्स ऐड होता है वो GST के फॉर्म में होता है ना, कि अगर आप कुछ भी खरीदते हो क्या उसमें GST ऐड होता है? बिल्कुल ऐड होता है ना। अगर आपको वापस से ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना है कि कितनी ही हमारे पास कीमत थी जिस पे आपका सामान बना है, उसमें आपको टैक्स जो है माइनस करना पड़ेगा, यानी कि NIT माइनस हो जाएगी। NIT कई बार क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होती है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है IT माइनस सब्सिडीज। क्लियर है जी? IT माइनस सब्सिडीज। IT का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक आप सिंपल नोट भी लिख सकते हो
कि ऊपर जो हमने पढ़ा था ग्रोस से नेट, नेट से ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कई बार डेप्रिसिएशन के नेम से क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, किसी और नेम से गिवन होता है। नेम क्या होता है उसका? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। किस नेम से होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से होता है, या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नाम तो इसके काफी सारे हैं वैसे और भी, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट नेम है जिनके नेम से आ जाता है एग्जाम के अंदर वो यही है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हो। क्लियर है चीज? चलो जी, अब इसका न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल कैसे आता है। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। बेसिकली आपको इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी एट एमपी। सबसे पहली चीज ये लिखी है कि जीएनपी एट एमपी निकालना है। कुछ चीजें आपके पास गिवन है, उनकी मदद से आपको जीएनपी एट एमपी निकालना है। क्या क्या गिवन है? एनडीपी एट एफसी गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, आईटी गिवन है, सब्सिडीज गिवन है। चलो जी, कैसे निकालते हैं? देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, बहुत सिंपल है। जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप इजिकल्स टू से इधर लिखो, यानी कि जीएनपी एट एमपी एग्रीगेट। ठीक है जी, ये लिख लिया। अब आपको क्या देखना है, क्या कोई और एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन है? ये रहा एग्रीगेट, ये रहा एनडीपी एट एफसी गिवन है सर, यहां पे लिख लो एनडीपी एट एफसी। आपको वो 3 चार्ट जो मैंने अभी आपको डिस्कस कराए थे वो अपने माइंड में याद रखने हैं। ठीक है जी, उसी की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें नेट वैल्यू से ग्रोस वैल्यू की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना होगा? देखो यहां से रिवाइज करते हैं, नेट से ग्रोस जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो यहां पे हम लिख देते हैं प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल, जो सेकंड नंबर पे होता है ये डोमेस्टिक होता है, ये नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल का मतलब क्या होता है? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको प्लस करनी है। ठीक है जी, समझ में आ गया। लास्ट, एफसी से एमपी की तरफ चलना है। एफसी से एमपी का मतलब क्या होता है? देखो ये लिखा है, अगर आपको एफसी से एमपी की तरफ जाना है तो आपको प्लस एनआईटी करना होगा। क्या करना होगा? प्लस एनआईटी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस एनआईटी। अब आपको सिंपल क्या करना है? इन सब की वैल्यूज रखनी है। जैसे कि एनडीपी एट एफसी कितना गिवन था? 7000। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना गिवन है? डेप्रिसिएशन अभी मैंने नोट लिखवाया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नेम से आता है मेनली, तो डेप्रिसिएशन ये हमारे पास 250। एनएफआईए, एनएफआईए की वैल्यू गिवन है ये रही। अगर नहीं भी गिवन होती तो हम फीफा माइनस फीटा करके निकाल सकते थे। ये है हमारे पास 200। एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या गिवन है सर? नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, लेकिन आईटी और सब्सिडीज गिवन है। तो आप यहां पर निकाल के भी देख सकते हो। एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी है हमारे पास 200, सब्सिडीज है हमारे पास 50, तो ये आ गया 150। आप यहां पे भी करके दिखा सकते हो, ब्रैकेट में करके भी दिखा सकते हो कि 200 माइनस 50, तो हमारे पास 150 आ गया। ठीक है जी, अब आपको सिंपल इसको प्लस करना है, वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि हमारा हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 7250 प्लस 350। इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 7600। यही हमारे पास क्या आया है? जीएनपी एट एमपी। क्या आया है? जीएनपी एट एमपी। क्लियर है चीज? चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। अब जरूरी ही नहीं है कि क्वेश्चन में हमें एग्रीगेट ही निकालने के लिए आया, हमें कुछ और वैल्यू भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे कि यहां पर हमारे से पूछा गया है डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या क्या गिवन है? जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। अब सर ने तो पिछले न्यूमेरिकल में ये बताया था कि इजिकल्स टू से इधर उसको रखना है जो निकालना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इजिकल्स टू के उधर, इस केस में इजिकल्स टू के एलएचएस वाली साइड में, इस केस में आप दो अगर एग्रीगेट गिवन है तो किसी भी एग्रीगेट को रख सकते हो। हम रख लेते हैं एनएनपी एट एफसी को रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं हम जीडीपी एट एमपी। क्लियर है जी? इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो।
देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही ग्रोस से नेट। ग्रोस से नेट क्या होता है, देखो यहां से चेक करो, ग्रोस से नेट होता है माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपको यहां पर लिखना होगा माइनस डेप। ठीक है जी। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ चलना है। डोमेस्टिक से नेशनल का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल होता है हमारे पास प्लस NFIA, यहां पे लिख लो प्लस NFIA। ठीक है जी। लास्ट क्या है, MP से FC की तरफ चलना है आपको। MP से FC का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है MP से FC माइनस नेट। चलो जी, MP से FC हो गया हमारे पास माइनस नेट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप वैल्यू इसको रखना शुरू करो। ये हो गया हमारे पास 850, ये हो गया हमारे पास 1100। डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन को एज इट इज लिख लो माइनस डेप। NFIA क्वेश्चन में कितना गिवन है, NFIA 100 गिवन है, यहाँ पे लिखा 100। NIT नहीं गिवन है, NIT आपको निकालनी पड़ेगी। NIT अगेन वैसे ही निकलेगी IT माइनस सब्सिडीज। IT क्वेश्चन में गिवन है 200, सब्सिडीज है 50, तो ये आ गया 150, तो हमने रख दिया यहाँ पर 150। वही आप यहाँ पर भी निकाल करके दिखा सकते हो, हमने साइड में निकाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो गई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो देखो हमेशा अगर इस तरीके से हो, इजिकल्स टू हो, इधर प्लस है और इसे इधर ले जाना है तो इधर जाके माइनस बन जाता है, इधर माइनस है तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये तो आपको पता ही होगी, नॉर्मल सी चीज है। डेप्रिसिएशन को आप इधर ले जाओ तो ये बन गया प्लस का डेप्रिसिएशन। ये एज इट इज लिखा रहने दो, प्लस 100 माइनस 150, और ये इधर ले जाओ, इधर ले जाके ये हो जाएगा माइनस का 850। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारे पास 1200 माइनस 1000, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई है हमारे पास 200। क्या इतनी चीज क्लियर है? यही था हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन। आप इसमें लिख भी सकते हो रुपीस करोड़, जिस तरीके भी क्वेश्चन में गिवन होगा, करोड़ में है तो करोड़ में लिख देना, लैक्स में है तो लैक्स में लिख देना। यही था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अगर आपने यहीं से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो तभी आपके इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।